नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. मोहब्बत खुदाबंदी में डूब करके गुजारे। रमजान के लिए प्रिपरेशन के लिए हम 30 चीजों को बाज़ाब्ता तौर पर 30 ऐसे चीजों को जो रमजान के प्रिपरेशन के लिए आपको जरूरी है, आप रमजान से पहले इन चीजों की आदत डालें ताकि रमजान में आसानी हो। सबसे पहले क्या है कि आप रमजान से पहले से रात में इबादत करने की आदत अभी से शुरू कर लें। नमाज इशा के बाद सोने से पहले कुछ देर इबादत में लगाने की अभी से कोशिश शुरू कर दे। अभी तो 8 ही दिन बच गए ना, ये काम तो हमें 1 महीना पहले से करनी थी। 8 रोज पहले से सोने से पहले 2 रकात 4 रकात नमाज, रात की इबादत। रमजान क्या सिखाता है? दिन का रोजा, रात की इबादत। आज से आदत शुरू कर ले ताकि रमजान शुरू होने के बाद कोई अजनबी अजब महसूस ना हो आपको। नंबर 2, आप अपनी जिंदगी की लिस्ट से गैर जरूरी चीजें आप निकाल दें। जो चीजें जरूरी नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं टाइम पास के लिए, ये तमाम चीजों को शॉर्ट लिस्ट करके उसको पहले खत्म कर दे। नंबर 3, सबसे बड़ी चीज, ये फोन का इस्तेमाल कम कर दे, इंटरनेट का इस्तेमाल कम कर दे। ये जालिम है, ये आपसे आपके बच्चे छीन लेगा, ये आपसे आपकी बीवी छीन लेगा, ये आपसे आपके असली और हकीकी दोस्त छीन कर एक आरज़ी और दिखावे के दोस्त दे देगा जो कोई काम के नहीं होंगे। कहीं भी रहेंगे आप उनकी बात को सुन रहे हैं, वो आपके कोई काम के नहीं। और यही वो है जो आपसे आपके रब को छीन लेगा, आपसे आपके दीन को छीन लेगा। खुदा के लिए इसका इस्तेमाल कम कर दे, कोई फायदा नहीं। दुनिया में जो होना है तय है, होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। और आप उसके मालूम करने से तब्दीली नहीं आएगी, और आप नहीं मालूम करने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाएगी। आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, ये तय है। कोई फसाद होना है, हो जाएगा। कोई मुसीबत आना है, आ जाएगी। कोई फायदा होना है, हो जाएगा। लेकिन आप रहेंगे या नहीं रहेंगे नहीं मालूम। इसका इस्तेमाल कम करें, कम से कम करें। इंटरनेट के इस्तेमाल को खत्म करें। अजीजान गिरामी, औकात का ज़िया, इंटरनेट के अलावा औकात ज़ाये करना, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने औकात को ज़ाये न करता हो, या तो दीन के फायदे का काम करता हो या दुनिया के फायदे का काम करता हो। अपनी जिंदगी में अभी से, अभी 8 दिन ही बाकी है, नफल नमाजों की आदत डाले, क्योंकि नमाज तरावी पूरी सुन्नत यानी नफल ज़ाहिर इबादत है। अभी से नफल नमाजें आप अव्वाबीन पढ़ें, आप इशराक पढ़े, आप चाश्त पढ़े, आप तहज्जुद पढ़े, आम नमाजें पढ़े, सलातुल मस्जिद पढ़े, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुजू पढ़े। नफल नमाजों से अपने दिल को राग़िब करे, नफल काम करने की आदत डाले। नफल काम ओवर ड्यूटी है, ओवर टाइम है, खुदा से करे और मोहब्बत होगी। अजीजान गिरामी, दुआ करने की आदत डाले। नहीं आता हम लोगों को दुआ करनी, दुआ मांगने नहीं आता, इंतजार करते इमाम साहब। अरे आप भी तो दुआ करें, रब आपकी भी सुनता है। अरे कितनी अजीब बात है, अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे इश्क करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आप अपने रब से कुछ बोल ही नहीं सकते, ये कहीं मोहब्बत है? आपके दिल की बात कोई और बोले? अरे इज्तिमाई दुआ भी होगी, आप भी दुआ करें, दुआ करने की आदत डाले। और फिर दुआएं रमजानुल मुबारक में मांगने की दुआएं आज से याद करें। वो अल्लाह जब करीब आएंगे, 30 दिन 30 इफ्तार में करीब आएंगे, कुछ तो अल्लाह से सरगोशी कर लो, कुछ तो अल्लाह से बोल लो। क्या बोलूं कुछ नहीं मालूम, हुजूर ने सिखाया है ऐसे वक्त क्या बोलो। जब तुम्हें यह एहसास होने लगे कि मेरा मालिक मेरे करीब है तो दुआ कर लो। अजीजान गिरामी, और फिर आप अपना एक इंतहाई क्लियर प्लान बनाएं कि मैं पहले 10 रोज में क्या करने वाला हूं, दूसरे 10 रोज में क्या करने वाला हूं, तीसरे 10 रोज में क्या करने वाला हूं। कौन से 10 रोज ज्यादा अहम है, उसमें कितना ज्यादा करने वाला हूं। मैं आखिरी 10 रोज में एतिकाफ करने वाला हूं। आज से प्लान करें।
जो होता होने दें, मैं अपनी तमाम कामों को तकमील करूंगा और एतिकाफ करके रहूंगा। रमजान के शुरू हुआ तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन इबादतें शुरू करूंगा और आखिर में जाके तो अपने आप को वक्फ कर दूंगा। प्लान कीजिए, दुनिया तो रहेगी, मरते दम तक आखिरी फरिश्ता जब आपकी रूह निकालने आएगा तब भी शैतान आपको कहेगा जरा मोहलत मांग ले, ये काम बाकी है। आखिरी लम्हे तक काम रहेगा। शैतान ये दिखाता ये साल काम हो गया तो आइंदा अच्छा बैठूंगा मैं, कुछ भी नहीं है वैसी बात। आप याद रख लें, तो आप प्लान करें और रमजान से पहले ही रोजे रहकर अपने आप को देख ले। शुगर पेशेंट है आप, एक हीरा मिल गया, रोजा नहीं रख रहे, डॉक्टर को बताएं, रोजा रहकर बताएं कि ये तब्दीली आ रही है, मेरी डाइट के साथ साथ मेरी दवाओं का प्लान बताइए, मुझे रोजा रहना है, रोजा, रोजे की फजीलत हासिल करना है। ये गर्मी में मैं रोजा रहा तो क्या हो रहा है देखकर उस लिहाज से प्लान कीजिए। कुरान मजीद की चंद आयतें ज्यादा याद कर लीजिए, कुरान मजीद याद कीजिए, जितने सूरे पहले याद थे कुछ बढ़ाइए। बचपने में सबाहिया मसाइया के सदक़े वो मुलसाद जो याद दिलाए थे आज तक वही है। बाकी इस दिमाग में दुनिया के बहुत सारे कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर किसी का जगह नहीं मिलती है तो सिर्फ कुरान की नहीं मिलती, वही सूरे 4 सूरे 8 सूरों के ऊपर हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। याद कीजिए कुरान, क्योंकि रमजान कुरान का महीना है। नमाज में अल्लाह के सामने पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, नई नई चीजें पढ़नी है। याद कीजिए कुरान और सदका और खैरात की आदत डालिए। इसके लिए तो मैं खास तौर पर कहूंगा कि हम लोग ज़कात के लिए आखिरी रमजान का इंतजार करते हैं, लेकिन माहौल और हालात के लिहाज से जब आप ज़कात देंगे तो आपके गरीब गुरबा जो है वो अपनी शॉपिंग करेंगे, तो लिहाजा रमजान में शॉपिंग होगी और आदत खराब होगी, लोगों के वक्त जाए होगा। रमजान से पहले दे दीजिए, रमजान से पहले भी नफिल सदका और खैरात की आदत डालिए, ताकि रमजान में भी फौरन जेब में हाथ जाए और सदका और खैरात होते रहे। प्लान कीजिए। मैं तो इसलिए और भी अर्ज किया, हालात बदलते गए तो चैलेंजेस हो गए। पहले जेब में पैसे होते थे, निकाल के देते थे, आजकल नहीं है, फोन में है, अब कैसे देंगे? लिहाजा आप प्लान करके जेब में पैसे रखना पड़ेगा। नेकी का ख्याल आएगा और मिस हो जाएगा, सहूलत फराहम नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। आप अभी से प्लान कीजिए, अपने पास रखें, पैसे पहले से रखें, चैरिटी कीजिए। अजीजान गिरामी, कुरान मजीद रोजाना आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझकर पढ़ने के लिए कम से कम थोड़ा वक्त निकालिए। अपने खाने को कम कीजिए, कम खाने की आदत अभी से डालिए। अल्लाह अकबर, कम खाइए। रमजान खाने पीने का महीना नहीं, भूखे रहने का महीना है। बिल्कुल मुख्तसर खाने का महीना है, उसको खाने पीने का महीना बना दिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो रमजान को खाने का महीना बनाते हैं। हुजूर के मकसद से दूर है, के मकसद से दूर है, रमजान की सही तस्वीर से दूर है। रमजान से पहले कम खाने की आदत डालिए, मुख्तसर बराए नाम खाइए, ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में रहने की आदत डालिए। टाइम हो भी गया, मस्जिद से दिल लगा लो, मस्जिद में बैठे रहो, जिक्र करते बैठो, कुरान पढ़ते रहो। फर्ज नमाज हुई, फौरन निकल गया, नहीं ज्यादा वक्त लगाइए मस्जिद में, आदत डालिए, क्योंकि रमजान की तैयारी करना है। रमजान की जो तैयारी, जो शॉपिंग, जो सौदा सलूक जो लाना है, वो भी 8 दिन में कर लीजिए। हो सकता है कि बेहतरीन नया स्टॉक आ रहा, साहब आप रुकिए, कोई नया स्टॉक की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो यही है। जो खरीदूंगा तो रमजान के चांद से पहले खरीदूंगा, घर वालों को बता दीजिए, उसके बाद नहीं होगा खरीदो फरोख्त। चाहे कोई बड़े से बड़ी शॉपिंग मॉल्स लगा ले, नए से नए स्टॉल्स लगा ले, रमजान की शॉपिंग के लिए आप अपनी औलाद को लेकर के रमजान के औकात को शॉपिंग करने में ज़ाय न कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, और फिर आपकी जो बचे हुए रोजे हैं, पहले छूट गए होंगे, कोई रोजा अब तकमील कर लीजिए। नफिल रोजों की जगह वो छूटे हुए रोजे रह के तकमील करें। अपनी खवातीन को कहें कि बचे हुए रोजे तकमील कर ले। अपने बच्चों को सदका और खैरात सिखा लीजिए रमजान से पहले कैसे करना चाहिए। अपने दिल को सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के सबकी मोहब्बत से खाली कीजिए, वैकेट कीजिए, निकालिए, दिल के अंदर की मोहब्बतें चुन चुन कर साफ कर दीजिए। जिक्र इलाही में कसरत कीजिए।
ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائیے. چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں ڈیجیٹل تسبیح آ گئی, مان لیجئے انگلی پہ کوئی مسئلہ نہیں, رہتے رہتے یاد آ جائے گا. خدا کا ذکر میں زیادتی کیجئے اور اپنے نفل عبادتیں زیادہ کیجئے. سونے کے اوقات کو ترتیب دیجئے اور کچھ وقت سونے کے اندر سے بھی کم کر لیجئے. دوستوں سے ملاقات میں کم کیا, فلاں کم کیا, اب کیا کیجئے, 6 گھنٹے سوتے تھے تو 5 گھنٹے سوجئے. سونے کے اوقات کو کم کیجئے اور اپنی فیملی کے تمام ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان کا پلان بنائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ تو دعا کرتے ہیں, آپ کی اہلیہ چولہے کے اندر, کچن کے اندر بیٹھ کر وہ پکاتی تمام مقبول اوقات سحر کے ہو, افطار کے ہو, کچن میں گزار دیتی بیچارے. نہ اس کو دعا کرنے کا موقع, نہ اس کو ذکر کرنے کا موقع. پہلے سے پلان کیجئے ہمیں کرنا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کسی کو اگر سگریٹ نوشی کی عادت ہے, حقہ نوشی کی عادت ہے, خدا کے لیے اس کو کم کر دیجیے. رمضان میں مشکل ہوگی, رمضان میں اس کی عادت ڈالیے. رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھ لیجئے. روزے کس سے ٹوٹتے ہیں, روزے کس سے نہیں ٹوٹتے ہیں, یہ سیکھ لیجئے. اور آپ بغیر کم سو کے کتنے انرجیٹک رہ سکتے ہیں اس کی عادت ڈالیے کہ میں نہیں سو کے, رمضان میں نہیں سونا ہے, کم سونا ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے. دعاؤں میں کثرت کیجئے. اپنی ہر چیز کو کیلکولیٹ کیجئے, حساب کر کے رکھیے ہر چیز کو. اپنے نیتوں کو سدھاریے. نیت سب سے بڑی چیز ہے. روزہ رہ رہا ہوں تو کیوں رہ رہا ہوں, تراویح پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں, سب پڑھ رہے میں پڑھ رہا ہوں, نہیں, بیٹھ کر نیت سیکھیے. نیت کا مطلب نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان, وہ اس کو نیت نہیں کہتے. آپ روزہ کیوں رہنا چاہ رہے ہیں, یہ نیت کو درست کیجئے. اپنی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پہلے سے زیادہ بہتر اور ریپرنٹ اپنے آپ کو کرنے کی تیاری کیجیے اور دنیا کے لیے. اور پھر اپنے تمام رشتہ دار جو آپ کی دعاؤں کے مستحق ہے ان کی لسٹ بنائیے, وقتاً فوقتاً ان کے لیے دعا کیجیے. یہ میں کچھ زیادہ وقت لے کر اس لیے بیان کیا, لوگ پورے آنے کے بعد کہ رمضان کی صحیح طور پر تیاری ہو. بہرحال عزیزان گرامی, کوشش ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کو ہمارے تمام بھائیوں کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ, محبت خداوندی میں ڈوب کر کے گزارے. یہ کوشش ہوتی ہے. اس طرف سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیا.